नमस्कार गांव वाणी के सभी श्रोताओं को। आज हमारे गांव वाणी स्टूडियो पर हमारे साथ आज जो फसल बीमा किस प्रकार करें इस विषय के ऊपर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान सुरेश कुमार जी, जो सहायक कृषि अधिकारी हैं बानसूर में। तो हम लिए चलते हैं आपको सुरेश जी के पास में। सुरेश जी, मैं गांव वाणी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, बाकी जो श्रोता हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज जो हमारी फसल की जो बुआई हो रही है उसमें किसान भाइयों को विशेषकर जो मौसम की जो आपदाएं होती हैं, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी तेज अंधड़ आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान की फसल या तो बोते समय या फिर काटते समय या मध्यम में वो चौपट हो जाती है। और अभी हमने देखा कि टिड्डी दल का भी बहुत भयंकर हमारे यहाँ पर आक्रमण रहा। तो हम अपने श्रोताओं को यह जानकारी साझा करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो अपने फसल का बीमा किस प्रकार करवाएं। तो श्रीमान सुरेश जी, सबसे पहले गांव वाणी यूट्यूब चैनल के श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, राम राम। आज हम आप सबके बीच में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हित की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को जो प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में नुकसान होता है उसकी भरपाई एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से किसान भाइयों को फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अगर बात करें अतिवृष्टि, सूखा, जल प्लावन, बाढ़ और अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आकाशीय बिजली गिरने से खड़ी फसल का जलना, कीट रोगों से नुकसान होना, इन प्राकृतिक आपदाओं से किसान भाइयों को प्रति वर्ष अधिक नुकसान होता है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस योजना में किसान भाइयों के लिए अच्छा प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यही है कि किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करना और किसानों को नुकसान की भरपाई करना, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और उनका जीवन स्तर सुचारू रूप से चल सके। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किस प्रकार से किसान भाई लाभ ले सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, दो प्रकार के श्रेणी में विभाजित किया गया है कृषकों को। एक ऋणी कृषक होते हैं जो किसी भी कोऑपरेटिव सहकारी समिति या किसी बैंक से लोन प्राप्त किए हुए होते हैं, वो ऋणी कृषक होते हैं। और एक श्रेणी कृषकों की गैर ऋणी कृषक होती है, अर्थात वो किसान किसी भी बैंक या कोऑपरेटिव संस्था से ऋण नहीं लिए हुए होते हैं, अर्थात वो बिना ऋण के किसान होते हैं। तो दो श्रेणियां होती हैं, ऋणी कृषक और गैर ऋणी कृषक। जो ऋणी कृषक होते हैं उनका फसल का बीमा स्वतः ही उस संबंधित बैंक या प्राथमिक सहकारी समिति के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन अब की बार इस योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है कि अगर कोई ऋणी कृषक है और वो अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो जो अंतिम तिथि होती है उससे लगभग 7 दिन पूर्व वो कृषक संबंधित बैंक या सहकारी समिति में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है कि मैं फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता हूं।
तो उस किसान की फसल का बीमा नहीं होगा। और पहले इस योजना में ऋणी कृषकों का सभी का बीमा अनिवार्य होता था। तो दूसरा जो श्रेणी है गैर ऋणी कृषक, उसमें किसान संबंधित बैंक या कोऑपरेटिव सहकारी समिति में जाकर अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से फसल का बीमा करवा सकता है। अब हम बात करते हैं कि फसल बीमा किस प्रकार से किया जाता है और इसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप गैर ऋणी कृषक हैं तो आपको आधार कार्ड, आपकी बुआई सूचना रिपोर्ट, आपके अश्वम हस्ताक्षर या किसी पटवारी या फिर कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा सत्यापित बुआई संबंधित रिपोर्ट और बैंक पासबुक फोटोकॉपी लेकर आप संबंधित नजदीकी बैंक में जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। और आप ऑफलाइन फॉर्म लेकर भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन अगर करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर pmfi.government.in वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फसल का बीमा इस योजना में हम करवा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, क्योंकि जिले और तहसील लेवल पर अधिसूचित फसलें होती हैं, जिन फसलों को इस योजना में सम्मिलित किया जाता है वो अधिसूचित फसल होती है। अगर हम बात करें तो हमारे अलवर जिले के लिए खरीफ में, जो अभी ये सीजन है, खरीफ में बाजरा, गवार मुख्यतः पटवार मंडल पर, और जो बानसूर तहसील में कपास की फसल को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है। अब हम बात करें कि कितनी राशि कृषक की इसमें कटती है या फिर अगर हम डायरेक्ट करवाते हैं तो कितनी राशि किसान को चुकानी पड़ती है। देखिए, जो गैर ऋणी कृषक होते हैं या ऋणी कृषक होते हैं, अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए जो उनकी बीमित राशि होती है उसका 2% भुगतान करके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अगर हम बात करें तो बानसूर तहसील के लिए जो बाजरा और गवार फसल को पटवार लेवल पर अधिसूचित किया गया है, तो बाजरा के लिए जो बीमित राशि है वो 41,250 रुपए है और उसका 2% किसान के द्वारा दिया जाता है और शेष बीमित राशि का शेष प्रीमियम सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार हम अगर ग्वार की बात करें तो 39,026 रुपए बीमित राशि का प्रावधान किया गया है और इसका 2% किसान भाइयों को प्रीमियम के रूप में चुकाना पड़ता है। अगर तहसील स्तर पर बात करें तो कपास फसल को अधिसूचित के रूप में माना गया है और कपास फसल का बीमित राशि जो निर्धारित की गई है वो 25,635 रुपए निर्धारित की गई है, जिसका 2% किसान भाइयों को प्रीमियम के रूप में चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवाकर और अपनी जो प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अंतिम तिथि इसकी क्या होती है। तो अंतिम तिथि होती है, जैसे अगर बात करें तो खरीफ सीजन में 15 जुलाई होती है और रबी सीजन में 15 दिसंबर होती है। 15 जुलाई खरीफ में और 15 दिसंबर रबी सीजन में हम फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि फसल बीमा में जो क्लेम होता है उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। किसान भाइयों, 2 प्रकार से क्लेम का निर्धारण किया जाता है, एक अधिसूचित स्तर पर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर। अगर अधिसूचित स्तर पर हम बात करते हैं तो इसमें पटवार मंडल को इकाई माना गया है और पटवार मंडल पर जो फसलें होती हैं जिनको अधिसूचित किया गया है, उन फसलों में जो नुकसान होता है कि राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा
प्रति वर्ष हर पटवार मंडल पर 4 फसल कटाई प्रयोग आवंटित किए जाते हैं और उन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जो वास्तविक उपज आती है उस उपज का आकलन किया जाता है। एक गारंटेड उपज होती है जो पिछले 7 वर्षों में 5 वर्षों की ली जाती है। जो भी श्रेष्ठ जो 5 वर्षों की उपज होती है उसको इसमें गारंटेड उपज में लेते हैं और वास्तविक उपज फसल कटाई प्रयोग के द्वारा होती है। तो क्षति का आकलन फसल कटाई प्रयोग के द्वारा करते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर हम बात करें तो व्यक्तिगत स्तर पर किसी अगर किसान भाई की व्यक्तिगत रूप से नुकसान होता है तो लगभग 72 घंटे में जो कंपनी के टोल फ्री नंबर होते हैं उन टोल फ्री नंबर पर सूचना दे या 7 दिवस में निर्धारित प्रारूप में वो संबंधित बैंक या फसल बीमा कंपनी को सूचित करें। अब टोल फ्री नंबर की बात करते हैं कि जो हमारे अलवर जिले में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आवंटित किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा फसलों का बीमा किया जा रहा है। तो उस फसल की जो टोल फ्री नंबर आपको मैं नोट करवा देता हूं ताकि अगर ऐसी कोई किसान भाई के साथ विपरीत परिस्थिति आती है, नुकसान होता है, तो व्यक्तिगत रूप से वो टोल फ्री नंबर पर बिना किसी शुल्क के अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। तो आप SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर नोट कर लें 180012323110। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं 180012323110। इस निःशुल्क नंबर पर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद में कंपनी का प्रतिनिधि, बैंक का प्रतिनिधि, राजस्व विभाग का पटवारी या संबंधित कानूनगो और कृषि विभाग का कृषि प्रवेशक या सहायक कृषि अधिकारी आपके फील्ड पर सर्वे करने के लिए उपस्थित होंगे और हानि का आकलन करके कंपनी को प्रस्तुत करें ताकि कंपनी आपको जो नुकसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है उसकी भरपाई कर सके। तो इस प्रकार किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हो सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो किसान भाई इनके प्रति सुरक्षित रह सकते हैं और नुकसान की भरपाई प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं। संबंधित बैंक या प्राथमिक सहकारी समिति में जाकर ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की और हम बताना चाहेंगे सर, आपने समय समय पर किसानों को उनके विकास के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा आप साझा करते रहे हैं और इस समय सबसे ज्यादा किसान को जो आवश्यकता थी कि वो अपनी फसल का बीमा करवाएं और वो निकटवर्ती CSC सेंटर पे भी जाकर अपना फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गांववाणी टीम और श्रोताओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।